तक की सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 2022 में अब होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना। इसरो चीफ के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो कि पहले 2020 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव रहित मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई परियोजना प्रभावित हुई है। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा है, हम इस पर काम कर रहे हैं। यह चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ हम एक प्रणाली पर काम भी कर रहे हैं और अधिकतर संभावना है कि प्रक्षेपित अगले साल 2022 में होगा। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को हुआ था और इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में रोवर उतारने के लिए भेजा गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा और पहले ही प्रयास में यह सफलता अर्जित करने का भारत का सपना अधूरा रह गया। इसरो के लिए चंद्रयान 3 भी एक महत्वपूर्ण मिशन है, जो कि अंतर्ग्रहीय लैंडिंग में भारत के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। सिवन ने कहा है कि गगनयान परियोजना के तहत इस साल दिसंबर में इसरो के प्रथम मानव रहित मिशन को अंजाम देने की योजना है, जिसे पिछले साल दिसंबर में ही अंजाम दिया जाना था। उन्होंने कहा है कि इसके बाद एक और मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जाएगा तथा फिर तीसरी बार में मानव युक्त मिशन को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि सिवन ने कहा है कि गगनयान परियोजना के तहत इस साल दिसंबर में इसरो के मानव रहित मिशन को अंजाम देने की योजना है, जिसे पिछले साल दिसंबर में ही अंजाम दिया जाना था। गगनयान परियोजना के तहत 2022 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इस मिशन के लिए 4 टेस्ट पायलट चुने गए हैं, जो इस समय रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस परियोजना के तहत तीसरे मॉड्यूल मानव मिशन के प्रक्षेपण के बारे में पूछने पर सिवन ने कहा है, काफ़ी प्रौद्योगिकी दर्शन की आवश्यकता है। यह परखने के बाद ही सभी प्रौद्योगिकी एकदम सही है। हम मानव मिशन के प्रक्षेपण समय के बारे में निर्णय करेंगे।